अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारा इकराम। क्या आप लोग इनडिसाइसिवनेस का शिकार हैं? क्या आप लोगों को छोटे छोटे फ़ैसले करने में दिक्कत पेश आती है? क्या क़ुव्वत फ़ैसला की बड़े फ़ैसले जिनका ताल्लुक़ हमारे फ्यूचर से होता है, क्या आपको इसमें मुश्किल होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। देखते रहिए। जी, तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इनडिसाइसिवनेस, यानी क़ुव्वत फ़ैसला की कमी। छोटी छोटी चीज़ों में फ़ैसला ना कर सकना या कभी कभी बड़े बड़े कामों में भी हमारी क़ुव्वत फ़ैसला जवाब दे जाती है। इसके रीज़न्स क्या होते हैं और ये क्यों हमारे अंदर पैदा हो सकती है, और इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला की कमी अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो इसको एबोलोमीनिया कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो इनडिसाइसिव होते हैं, जिनमें क़ुव्वत फ़ैसला कमी होती है, छोटे छोटे मामलात अपनी ज़िंदगी के हल करने उनके लिए दुश्वार होते हैं। एबोलोमीनिया पैदा होता है हमारे अंदर या इंसान के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई फैमिली में कोई लॉस, किसी की डेथ हो जाना, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, एक्सेट्रा, यानी कि जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली इंसान के स्ट्रेस से होता है, मेंटल स्ट्रेस से होता है। ये तो एक डिसऑर्डर हो गया, लेकिन कुछ लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक भी बन जाती है, यानी कि उनके ये नेचर का हिस्सा बन जाता है, उनका सेकंड नेचर बन जाता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजूहात आम तौर पर जो देखी जाती हैं वो 4 से 5 होती हैं। सबसे पहली जो वजह होती है उसका ताल्लुक़ हमारे चाइल्डहुड यानी हमारे बचपन से होता है। वो बच्चे जो बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रहते हैं, जिनको बहुत माँ बाप की हिफाजत में, अगर आप उर्दू में उसको कहें, बहुत ज़्यादा हिफाजत में रहते हैं, उनको अपनी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा रखा जाता है और उनको छोटे छोटे फ़ैसले आमतौर पे माँ बाप ही करके दे रहे होते हैं। तो क्योंकि बचपन से उनको कोई अपने लिए डिसीजन लेने की आदत नहीं पड़ती, इसलिए वो आगे जाकर भी, क्योंकि उनको तो आदत ही पीछे से नहीं पड़ी है, तो वो आगे जाकर भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेने से घबराते हैं, पीछे हटते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो लोग जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि वो घबराते हैं किसी भी गलत फ़ैसले के हो जाने से। कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ये कमी है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम में एबिलिटी नहीं है सही फ़ैसला करने की। जब हम अपनी एबिलिटीज़ पर शक करने लगते हैं, खुद एतमादी की कमी के शिकार हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम कोई भी फ़ैसला लेते में घबराते हैं कि अगर हमसे फ़ैसला गलत हो गया तो क्या होगा। सेकंड चीज़। थर्ड ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं, वो कभी भी कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो छोटा फ़ैसला हो या बड़ा फ़ैसला हो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर ये फ़ैसला गलत हो गया तो इसका सारा ब्लेम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगी, मुझे ब्लेम किया जाएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये डिसीजन मेरे लिए कोई और ले ले। अगर ऐसा डिसीजन है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, ये कहते हैं कि फैमिली में से कोई ले ले, भले गलत हो गया, मैं इस पर सारा ब्लेम डाल दूंगा, मैं अपने आप को सेव कर लूँगा, मुझे कल कोई ब्लेम नहीं कर सकेगा। इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इनके जहन में ये चीज़ एक तरीक़े से बैठी हुई होती है कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, मुझे कोई कल कुछ ना कह दे, बल्कि मैं दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए आसान हो। ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर ब्लेम लोगों पर लगाना चाहते हैं, ये उनकी साइकोलॉजी ये होती है। ये लोग होते हैं कॉन्फिडेंस की कमी, ब्लेम लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, कॉन्फिडेंस की कमी, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बड़े डिसीजन जब हमने ज़िंदगी में लिए होते हैं, समटाइम्स कोई डिसीजन हमसे गलत हो गया होता है, तो अगर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हमने उठा लिया है किसी गलत डिसीजन के नतीजे में, तो डेफ़िनेटली हम आगे भी कोई भी डिसीजन लेते हुए घबराते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक डिसीजन हमने गलत लिया था, शायद हमारे अंदर ही डिसीजन पावर नहीं है, तो वो आगे भी कोई डिसीजन नहीं लेता, अपने आप को वो थोड़ा सा बचा कर और सेफ रखता है कि नहीं, कोई और ही मेरे लिए आगे बढ़कर ये काम कर दे। एक चीज़, कभी
होता है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, खाली यही नहीं होता कि पेरेंट्स ही डोमिनेटिंग मिले हैं तो चाइल्डहुड से ही चला आ रहा है, ऐसे भी नहीं होता। समटाइम्स स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हम किसी भी वजह से उनको सुपीरियर समझकर या लाइकिंग की वजह से हम उनके अंडर इन्फ्लुएंस चले जाते हैं और उनको अपने से सुपीरियर समझकर उनकी हर बात मानना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स वो लोग जो हमारे करीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वो हर बात पे, कहीं घूमने जाना है, कहाँ जाना है, चलो कहीं पार्टी में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हर डिसीजन आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो मिलने वाले हैं, जो भी आप पे थोड़ा सा आपके जहन पर हावी होना शुरू हो गए, हर बात वो ही आपके लिए फ़ैसला करना शुरू कर देते हैं। तो भी इंसान थोड़ा सा कहता है ठीक है, अब यही मेरे लिए फ़ैसला कर रहे हैं। एक बहुत अहम वजह ये होती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़, हर बात को, हर काम को टालने की आदत, सुस्ती की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस पे बात नहीं की जाती। हम हर बात को, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमने सर डिसीजन ले लिया, किसी जॉब का डिसीजन ले लिया, कोई काम करने का डिसीजन ले लिया, तो फिर तो वो काम करना पड़ेगा ना, वो काम करना पड़ जाएगा। लेकिन हम तो शदीद एक सुस्ती का, काहली का, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, तो हम तो करना ही नहीं चाहते, तो हम डिसाइड ही नहीं करते। हाँ मैं आज सोचूंगा, हाँ मैं कल सोचूंगा, अच्छा मैंने ये सोचा है, मैंने ये फ़ैसला किया, अच्छा इसमें तो यूँ हो जाएगा, इसमें तो ऐसा हो जाएगा। हम एक इनडिसाइसिव कैफियत में मुब्तला रहते हैं अपनी पास औक़ात प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से भी। तो ये चंद वजूहात थी जो हमें, जो लोगों में होती हैं, और हम सभी थोड़ा बहुत इसका शिकार कभी ना कभी किसी स्टेज पर हो जाते हैं, उनकी ये वजूहात होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इनसे निकलने के लिए क्या क्या हो सकता है। जी, तो अपनी इस प्रॉब्लम से, अपनी इस आदत से जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर रही होती है, इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है? सबसे पहली बात जो हमेशा की जाती है और बहुत सारी चीज़ों में की जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में भी की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग लेने से घबराते हैं उनके लिए भी की जाती है, कि आप वो काम करने शुरू कर दें जो करने से आप घबराते हैं, जो करने से आप डरते हैं। हर वो काम कीजिए। आप अगर स्टेज पे जाके बात करने से घबराते हैं, आप आज से ही कोई मौका ऐसा ना जाने दीजिए जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों के सामने जाके बात कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, नए लोगों से मिलने से घबराते हैं। कुछ लोगों की हालत ये होती है कि वो शॉपिंग सेंटर्स तक में जाने से घबराते हैं जहाँ लोगों का हुजूम होता है, जहाँ बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। हर इस तरह का काम जो आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा है, किसको करना चाहिए और मेरे अंदर लैग करता है, क्योंकि मैं इसकी कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बस ये कि मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ, हर वो काम करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए, एक चीज़। दूसरे ये कि क्योंकि एक इंसान है जो इससे ख़ुद भी निकलना चाह रहा है, सोचिए कि इसके पीछे, ये मैं जो इस तरह का बन चुका हूँ, मेरा नेचर इस तरह का बन चुका है, इसकी वजह क्या है, इसका कॉज क्या है, पीछे से इसका कॉज क्या है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? मेरे बचपन से जो मुझे माहौल मिला है, क्या उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ? क्या मुझे इस वक्त स्ट्रेस, डिप्रेशन है? जैसा कि मैंने कहा कि एबोलिमिया के शिकार होते हैं वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ऐसे लोग कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से घबरा रहे होते हैं, उनकी सोशल लाइफ कोई नहीं होती है। ये एबोलिमिया एक डिसऑर्डर होता है। क्या हम उसका शिकार तो नहीं हैं? ये भी इंसान खुद इस तरह जान सकता है कि अगर उसके अंदर पहले ये चीज़ नहीं थी, अब पैदा हो गई है, पहले वो बहुत अपने मेजर डिसीजंस ले लेता था, अब नहीं लेता, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये एक मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो गया। इसके लिए डेफिनेटली उसको किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की तरफ जाना चाहिए, वेदर काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अगर ये नहीं है तो फिर ये देखेंगे क्या चाइल्डहुड रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी ज़िंदगी की। जब हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो स्टेप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेने के बाद हमें करना पड़ता है
वो ये कि हमें अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करने होते हैं। जब हमने अपनी ज़िंदगी का जिस वक्त चार्ज ले लिया, जब हमने कहा कि अब आज से हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ख़ुद अपने लिए फ़ैसला करना पड़ता है। आपको कोई फ़ैसला करके नहीं दे सकता। अपने माइंड के साथ साथ अपनी इनर इंस्टिंक्ट जो होती है ना, इसको कहते हैं दिल की आवाज़ या आपकी ख्वाहिशात, उस पर भी गौर कीजिए। उस पर भी गौर कीजिए और सोचिए कि आप किस वक्त ख्वाहिश क्या है, आप चाहते क्या हैं। और किसी भी डिसीजन को लेकर उसके नताइज के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। बहुत ज़्यादा सोचने से हमें उसकी अच्छाइयों से ज़्यादा उसकी ख़राबियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर ऑब्वियसली कि हम उसको कहते हैं छोड़ो, ये मत करो, ये रहने दो। अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन से निकालिए। इसके लिए ये किया जा सकता है कि सबसे शुरू में स्टार्ट में छोटे छोटे डिसीजंस लेने शुरू कीजिए, जो अगर गलत हो भी जाएं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्म ना हो या आपको कोई कुछ कहे नहीं। छोटे डिसीजंस जब आप लेंगे और उसमें आपको कामयाबी होगी, उससे आपको अच्छा फील होगा, उससे शायद लोग भी किसी स्टेज पर आपकी तारीफ़ करें, तो ऑब्वियसली फिर ये होता है कि आप बड़े डिसीजंस लेने की तरफ भी चले जाते हैं। तो वो खौफ अगर जो होता है कि कभी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजंस ले लिए थे तो अब मैं डर रहा हूँ, तो वो भी छोटे छोटे डिसीजंस जब कामयाब होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आप उस खौफ से भी बाहर निकल आते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि लोग अक्सर फ़ैसला करने के बाद, एक डिसीजन पर पहुँचने के बाद कॉन्स्टेंटली उसको रिपीटेडली उसको सोचते रहते हैं। यानी कि एक फ़ैसला कर लिया कि ये चीज़ अच्छी है, कोई जॉब है, मुझे ये जॉब लेनी है, हाँ ठीक है मैं ये जॉब करूँगा। उसके बाद भी अब उसको वो सोचते रहते हैं इसमें क्या क्या परेशानी होगी, मैं वहाँ जाऊँगा कैसे, मुझे कन्विंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं बॉस ख़राब तो नहीं होगा, कहीं बॉस मुझे डांट तो नहीं देगा, कहीं उनको मेरा काम पसंद नहीं आया तो वो मुझे निकाल तो नहीं देंगे। फियर ऑफ फेलियर जिसको कहते हैं। तो जब कॉन्स्टेंटली आप एक फ़ैसले पे पहुंचने के बाद भी आपने किसी को कह दिया जी यस, उसके बाद भी आप कॉन्स्टेंटली उस पर सोच रहे हैं, ये प्लीज़ इस पर एक दफ़ा बैठकर अच्छी तरह सोच लीजिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार उनका फ़ैसला कर लीजिए, फिर उस चैप्टर को प्लीज़ बंद कर दीजिए। क्योंकि बाद में जो हमारी थिंकिंग होती है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है। लोगों से मशवरा कीजिए, उन लोगों से जो आपके वेल विशर हैं। इतना सबको पता होता है कि मेरा वेल विशर कौन है कौन नहीं है। सिर्फ उन लोगों से मशवरा कीजिए जो आपके वेल विशर हैं। अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, आप 10 से मशवरा कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी सही डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कोई इसकी थ्योरी, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बस आज से काम करने शुरू कर दीजिए। समझ लीजिए कि आज से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आप किसी तरह हासिल नहीं कर सकते, कोई किताब पढ़ के, कोई सेमिनार अटेंड करके, कोई कुछ करके, कुछ नहीं हो सकता। बस आज से सोच लीजिए कि आज से मुझे ये करना है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अंडरलाइन कॉज जानने की कोशिश कीजिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में जब तक आप ख़ुद अपने फ़ैसले नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई दूसरा आपके लिए फ़ैसले करके नहीं दे सकता। और ये एक बहुत बड़ी वीकनेस भी होती है। ये ना आपके अपने लिए अच्छा है, ना आपकी सोशल लाइफ के लिए अच्छा है, ना जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं ना उनके लिए अच्छा है। तो कोई बात नहीं, अगर गलत डिसीजन भी हो जाता है कभी तो कोई बात नहीं, अपने करीबी लोगों से, अपने वेल विशर से मशवरा करके स्टेप लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता डिसीजंस ठीक होने भी शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ ये ख्वाहिश कि दूसरे पे क्योंकि मुझे ब्लेम डालना है तो मैं तो सेफ प्ले कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।